नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। परसेंटेज की एक और क्लास में आज हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम सीखेंगे इलेक्शंस टॉपिक को। परसेंटेज में इलेक्शन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे और सीखते हैं इलेक्शंस के सवालों को। सबसे पहले जानते हैं इलेक्शंस होते क्या है। तो हम चुनाव के तरीक़ों को जानेंगे और उसके अलावा जो भी सवाल परसेंटेज में पूछे जा रहे हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं उनको भी सीखेंगे। ध्यान रखना, कन्फ्यूजिंग पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से आप सवाल में गलतियां कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, वरना आप उन कन्फ्यूजन पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे और आपसे सवाल बनते बनते रह जाएंगे और फिर तो आपका बेड़ा गर्क होने से कोई बचा नहीं सकता। तो चलिए वीडियो में आगे और समझते हैं ज़रा इलेक्शन के बारे में। देखिए, इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शंस आज के टाइम पे दो तरीके से हो रहे हैं इंडिया में। जैसे कि एक तो ईवीएम आधारित इलेक्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे वॉलेट पेपर पे इलेक्शन होते हैं। वॉलेट पेपर पर इलेक्शन होता है। देखिए, वॉलेट पेपर पर इलेक्शन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें जो है अवैध वोट बहुत सारे पड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अवैध वोट क्या होते हैं, तो आ जाओ इधर। मैंने एक वॉलेट पेपर का एग्जाम्पल ले लिया है और ज़रा समझते हैं इस वॉलेट पेपर के ज़रिए कि आखिर अवैध वोट कैसे काउंट किए जाते हैं और किन वोटों को अवैध वोट कहा जाता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एक मुहर है। इसी मुहर को लगाया जाता है जब आप वोट डालने जाते हैं। हाँ, अगर आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक ना एक बार अब तक वोट डाल चुके हैं तो कृपया कमेंट में यस सर ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे भी ज़रा मालूम पड़े कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल के ऊपर हैं और वो लोग समझते हैं ज़रा कि ये वॉलेट पेपर में कैसे होता है और अवैध वोट कैसे काउंट किए जाते हैं, किन वोटों को अवैध कहा जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने वोट ऐसी जगह डाल दिया, जैसे इस पॉइंट पर डाल दिया, अब इसे ना आप पहले वाले में काउंट कर पाएंगे ना दूसरे वाले में, अवैध हो गया। अगर कोई व्यक्ति है जिसने दो जगह मार्क मार दिया, यहाँ पर भी मार्क मार दिया और ये इस जगह भी मार दिया, अब आप काउंट नहीं कर पाएंगे, अवैध हो गया। आपने एक भी मार्क नहीं मारा, अवैध हो गया। तीन आपको मैंने तरीके बता दिए जिस तरीके से वोट अवैध हो जाते हैं। तो वॉलेट पेपर पे जब भी वोट पड़ता है उसमें अवैध वाला कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। हाँ, ईवीएम में ऐसा शायद नहीं है, ठीक है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ईवीएम के बारे में, लेकिन हाँ जितनी जानकारी है, कहा जाता है ये कि ईवीएम में अगर आप एक बार बटन दाब देते हैं तो वो बीप करता है, फिर उसके बाद ठीक है ना, अवैध वोट नहीं पड़ते। ठीक है, आप एक्स्ट्रा नहीं दबा सकते उसको, और जब तक आप दबाएंगे नहीं वो बीप भी नहीं करेगा। तो अवैध वोट का सीन ईवीएम में तो नहीं है भाई साहब। हाँ, बाकी राजनीतिक पार्टियां खूब हल्ला मचाती हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ये हैक हो गया, देखिए उस पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग सीधा आते हैं चुनाव पे। ठीक है, उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें चर्चा कर लेंगे, जी भर के चर्चा कर लेंगे कि आखिर वो सब क्या हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ज़रा कि क्या है आखिर हमारा चुनाव। चुनाव में देखिए क्या होता है कि बैलेट पेपर पे तो वोट डालते ही डालते हैं, उसके अलावा कोई भी अगर एरिया है तो उसके लिए एक वोटर लिस्ट जारी होती है। वोटर लिस्ट जारी होती है। अच्छा, ये वोटर लिस्ट क्या है, तो वोटर लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो सारे 18 साल से प्लस वाले या 18 साल के व्यक्ति, ठीक है ना, अगर उन्होंने इलेक्शन के पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है तो उनकी लिस्ट बनाई जाती है, जिन्हें हम वोटर लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट वो लिस्ट है जितने लोग पात्र हैं वोट करने के लिए, मतलब वो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वही वोट डाल सकते हैं, बाकी लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर कभी भी हम सवाल करने जाएंगे तो उसमें क्या है, टोटल वोट्स अगर पूछे तो आप समझ जाइएगा कि ये वोटर लिस्ट के वोट की बात कर रहा है। ठीक है ना, वोटर लिस्ट के वोट की बात कर रहा है। अब देखिए क्या है कि वोटर लिस्ट के वोट में मान लेते हैं हम कि टोटल 100% लोग हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि 100% लोग हैं, या फिर आप एक काम करिए, 100% ना मानकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने कर दिया कि 1000 टोटल वोटर्स थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में था।
अब होता क्या है, सभी लोग वोट डालने भी नहीं जाते, कुछ लोग वोट डालने ही नहीं जाते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम जितने वोटर लिस्ट में लोग हैं उनमें से जितने लोग वोट डालने नहीं गए हैं पहले उनको छांट के अलग कर दें। मान लेते हैं कि 10% लोग जो थे वोटर लिस्ट के वो वोट डालने नहीं गए। तो वोट डालने कितने लोग नहीं गए, तो हम करेंगे कि टोटल 1000 लोग थे, उसमें से 10% लोग वोट नहीं डाले, इसका मतलब 100 लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है ना, 100 लोगों ने वोट नहीं डाला। फिर क्या हुआ, बाकी लोगों ने वोट डाला होगा। तो कितने लोगों ने वोट डाला, अगर 100 लोगों ने वोट नहीं डाला है तो 900 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला है। बराबर बात। चलिए अब और समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो अभी हमने पीछे देखा कि वोट डालते वक्त या तो वो सही वोट डालेगा जिसे हम वैध वोट कहेंगे, या तो वो गलत वोट डाल देगा जिसे हम अवैध वोट कहेंगे। ठीक है ना। अब ये जो 900 वोट हैं इन्हीं में से हो सकता है सबने सही वोट डाल दे, या हो सकता है कि कुछ लोग अवैध वोट डाल दिए हैं। ठीक है, तो जो अवैध वोट है उन्हें फिर से हम बाहर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि अब हमारे पास 20% वोट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, खराब घोषित कर दिए गए। तो हम जो 900 वोट डाले गए थे उनका 20% फिर से घटा देंगे। तो 900 का 20% हमारा कितना होगा, तो 9 दूना 18, 180 वोट। ये 180 वोट फिर से हम हटा देंगे। तो अभी हमारे पास कितने वोट बचे हुए हैं, तो आप कहेंगे अगर हम 900 में से 180 घटा देते हैं तो हमारे पास जो वोट बचेंगे वो 720 वोट एकदम करेक्ट बचेंगे। क्या ये बात एकदम क्लियर है। देखिए, वैध वोट कितने बचे हमारे, 720 वोट बचे। अब अगर जितने भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के बीच में हार या जीत का जो निर्णय होगा वो इन्हीं वैध मतों के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि दो ही कैंडिडेट थे, एक पार्टी फर्स्ट थी और एक पार्टी सेकंड थी। तो इन दोनों को जो वैध मत हैं उन्हीं के काउंटिंग के हिसाब से इनको हार जीत होना है। ठीक है, मान लेते हैं कि पार्टी फर्स्ट वाले को 40% वोट मिल गए हैं। अगर पार्टी फर्स्ट वाले को 40% वोट मिले हैं, किसका 40%, तो वैध मतों का 40% मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वो सवाल आपको बताएगा। अभी हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, बाकी अभी सवाल के जरिए भी अच्छे से समझेंगे। तो अगर 40% वोट मिला है तो पार्टी सेकंड को 60% वोट मिला होगा, है ना, 60% वोट मिला होगा। हमने कहा चलिए पता करते हैं जरा कितने वोट हैं 40%। तो अगर हम 720 का 40% निकालें तो 10% 72 होगा, 4 से गुणा कर दो तो 4 दूना 8 और 7 चौक 28, मतलब ये कि 288 वोट पार्टी फर्स्ट को मिले हैं। तो पार्टी सेकंड को कितने मिले होंगे, 6 दूना 12 और 7 छंग 42, 1 43, 432 वोट। 432 वोट पार्टी सेकंड को मिले होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शंस में जीतता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं 432 वोट से जीत गया हूँ ना, ये नहीं बोलता। वो बोलता है कि उसको जितने वोट मिले हैं वो नहीं बताता, वो बताता है कि वो कितना वोट से जीत गया है। तो अगर यहाँ पार्टी सेकंड जो है इसको मिले हैं 432 वोट, पार्टी फर्स्ट जो है इसको मिले हैं 288 वोट। अगर हम दोनों के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे अंतर आ रहा है हमारा 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ 144 वोट का अंतर आ रहा है। 144 वोट का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब ये कि जो पार्टी सेकंड वाला है ना, ये 144 वोट अधिक पा गया है। तो ये ढिंढोरा पीटेगा पूरे एरिया में जा जाके। इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे पूरे एरिया में, अखबार में, सोशल मीडिया पे हर जगह लिखेंगे कि भैया हमारी पार्टी 144 वोटों से विजयी हुई। तो जो 144 वोटों से विजयी हुई इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी सेकंड को 144 वोट मिले हैं।
इसका मतलब ये है कि पार्टी सेकंड को पार्टी फर्स्ट से 144 वोट ज़्यादा मिले हैं। बात समझ में आ गई? 144 वोट ज़्यादा मिले हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान से समझ के अगर ये बात ध्यान से समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक सवाल भी इस पर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये सवाल हमारे पास है। सवाल कह रहा है कि ए किसी चुनाव में 60% मत प्राप्त करता है और बी को 1200 मतों से हरा देता है। अभी पीछे हमने बात किया कि 144 मतों से जीत गया का मतलब वो हारने वाले से उतने मत ज़्यादा पाया है। तो हमने यहाँ पे कहा कि ए को मिले हैं 60% मत, बी को मिलेंगे कितने? आप कहेंगे सर 40% मत मिलेंगे। अगर ए को 60% मिला है तो बी को 40% मिलेंगे। अच्छा, तो हमने कहा परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो ए जो है वो 20% ज़्यादा पाया है। पर अगर हम वोट के रूप में देखें, मतों के रूप में देखें, तो हमें दिख रहा है कि 1200 वोट पाया है। तो हमारा जो 20% है वही 1200 के बराबर होगा। और अगर यहाँ से हम 100% निकालना चाहें तो क्या होगा? 20 को अगर हम 100 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई, ठीक वैसे इधर भी कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 और हमारे टोटल वोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों की ओर और समझते हैं कि ये बेसिक हमारे जितने भी चुनाव पर आधारित सवाल हैं उनको कैसे आसानी से और शानदार तरीके से कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इसे एक बार में ही मैं समझा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एसएससी का हो, कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, सबके लिए आपकी क्लास पर्याप्त है। आप आराम से देखिए और बिंदास सवाल लगाइए, गलती होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोग मतदान के लिए नहीं जाते हैं, मतलब वो गए ही नहीं पहले। फिर करा शेष मतों में से ए को 46% मत मिले और वह बी को 48% मतों से हरा देता है। देखिए यहाँ सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। इसने कहा हम कि 10% लोग मत डालने नहीं गए। हमने ये कहा कि भैया हमारे टोटल 100% लोग थे, टोटल 100 लोग थे। इसमें से अगर 10% लोग वोट डालने नहीं गए, इसका मतलब 10 लोग तो वोट डालने गए ही नहीं। तो कितने लोग वोट डालने के लिए गए? आपने कहा 90 लोग वोट डालने के लिए गए हैं, बराबर है। अब इस वोट डालने जो 90 लोग गए हैं, इनमें से दो ही पार्टी को वोट पड़े होंगे। एक तो ए को पड़ेगा वोट और दूसरा बी को पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर अवैध वोट कहा नहीं गया है। जब अवैध वोट कहा नहीं गया है तो हम अवैध वोट की चिंता नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जितने बाकी वोट पड़े हैं वो सब ठीक ही थे, ईवीएम में पड़े थे, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? तो ए को इसने कहा 46% वोट मिले हैं। ए को कितने मिले हैं? 46% मिले हैं। तो ऑटोमेटिक बी को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे 54%। बी को कितने मिल जाएंगे? 54%। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारा 90 है, 90 है, अगर हम 90 का 46% निकालें तो क्या होगा? आप करेंगे 90 का 46/100, ऐसे निकाल सकते हैं आप चाहें तो। बाकी मेरा निकालने का तरीका क्या है मैं उसे सिखा देता हूँ। देखिए ये परसेंटेज आप सीख जाइए भाई। अगर आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत है, नहीं निकाल पाए, तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस के वीडियो दे देता हूँ कि परसेंटेज जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 46% निकालना है ना, मैं क्या करूँगा, मैं इसका पहले 50% लिख लूँगा। इसका 50% 45 होगा और फिर उसमें से मैं घटा दूंगा 4%। 4% कितना होगा इसका? 9 चौक 36, 3.6 होगा। भैया 3.6 घटा देंगे और जैसे ही 3.6 घटा देंगे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41.6। 41.6। क्या बात ठीक है? अब हमें लिखना है मान लो 54%। तो फिर से वही काम भाई, इसका 50% हमारा 45 था
ठीक है ना। हमें 4% ऐड कर देना है, 4% तो लिख लिया 3.6, और हमारा ये जो हो जाएगा 48.6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 6 ना 4 होगा, एक मिनट, ये जो हमारा 6 हमने लिख दिया है ये 4 होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, सॉरी घटा के देख लीजिएगा, घटा के, है ना। 3.6 घटाएंगे तो 1.4, हाँ बराबर। तो ये हो गया। अभी क्या है ना, मान लो सवाल में देता कि ए जो है और बी जो है, जिसमें कि बी जीत गया है, कहता यहाँ पर बी ए से 7200 वोट अधिक पा गया, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, हमारे इसमें देखिए, हमारे हिसाब से ए को कितना मिला 41.4, बी को कितना मिला 48.6। तो अगर बी को इतने रियल में ज़्यादा मिले हैं तो हमने कहा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना अधिक मिला है। तो आप यहाँ पे घटा लीजिए, अगर हम 48.6 से 41.4 घटा दें तो बचेगा हमारे पास 2 और 7.2, और यही हमारा 7200 के बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, और ये 72 से 72 कट के 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000। सवाल में अगर पूछ ले कि कुल वोटर्स की संख्या क्या है, तो वोटर्स हमने टोटल कितने मान लिया है, 100 मान लिया है। तो बस 2 0 इधर चिपका दीजिए और 2 0 इधर और चिपका दीजिए, कुल मिला के 1 लाख हमारे वोटर थे, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल इसके पीछे मैंने बेसिक बताया, अभी एक सवाल मैंने और बताया। एक दो सवाल से आप सिर्फ थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, आप पूरा बात नहीं सीख पाएंगे, इसलिए सारे सवालों को क्रमबद्ध तरीके से सीखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो जाता, बस आप एक के बाद एक सारे सवालों को देखिए और ख़ुद से फिर ट्राई करने की कोशिश करिएगा, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये अगला सवाल है कि किसी चुनाव में 8% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि वैध मतों में से X को 30%, Y को 40% तथा चुनाव में YZ से 1000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि कुल मत हमारे कितने हैं, तो हमने अपने तरफ से मान लिया कि 100 थे, ठीक है। अब इसमें से क्या कहा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो सबसे पहले हमने 8 को हटा दिया। कितने लोगों ने मत डाला, आप कहेंगे 92 लोगों ने मत डाला, ठीक है। अब इसमें से भी 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो पहले इसको भी हटा दो। 10% कितना होगा इसका, 92 का, तो आप कहिएगा कि 9.2 होगा, बराबर है 9.2 होगा। अगर 9.2 हमारा 10% इसमें से निकाल दें तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 9 दूना 18, 9 नवा 81, 81 1 82, 82.8 बचेगा, ठीक है। ये वो मत हैं जो बिल्कुल सही मत हैं, इन्हीं की गिनती से हार जीत का फैसला होने वाला है। बोला कि X को 30% मिले, 3 लोग खड़े हैं, एक तो X खड़ा हुआ है चुनाव में, एक Y खड़ा हुआ है और एक Z खड़ा हुआ है। 30% X को मिल रहा है, Y को 40% मिल रहा है। आप बताइए Z को कितना मिलेगा। देखिए 30 अगर इसको मिला, 40 इसको मिला, तो 40 और 30 70, तो 30 इसको मिला होगा। किसकी जीत हो रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा किसकी जीत रही है, Y जीत रहा है। किसने कहा कि Y जो है Z से 1000 मतों से जीत गया, मतलब कि ये जो है इससे 1000 मत से जीत गया। देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गेम समझिएगा, मैं एक बहुत ही शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऐसे क्या होता कि अभी पिछले सवाल में मैंने इसी का परसेंटेज निकाला था, है ना, 40 कितना था यहाँ पे, एक मिनट दिखा देता हूँ, 46% निकाला था, 54 निकाला था। अगर हम निकालने जाएंगे तो पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम एक चीज़ बताते हैं आपको, ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट पे किसी भी का अगर हमने 100% निकाला
तो यहाँ पॉइंट पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर हमारा सारा का सारा परसेंटेज में डील कर ही नहीं रहे और हम वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भूलोगे नहीं, हमेशा अगर कोई शाखा है तो शाखा में अगर यहाँ इस पॉइंट पे अगर हमने कोई वैल्यू ले ली, जैसे 10% बराबर हमारे पास 72 है मान लेते हैं, 10% बराबर 72 है, और अगर हमने 100% यहाँ से निकाल दिया तो हमारा आएगा 720, और वो किस जगह की वैल्यू होगी, जहाँ से ये शाखा निकली हुई है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नंबर 60%, तो इस बार जो 60% है ना वो 720 के बराबर हो गया। अगर यहाँ से अगर हम 100% निकालेंगे तो ये जहाँ से शाखा बनी हुई है वहाँ का निकल आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। इससे क्या होता है, देखिए ये चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप नाजायज़ तरीके से जो आप पॉइंट्स लगाते हैं ढेर सारा, और पॉइंट लगाने के बाद खुद ही घबराने लगते हैं, तो वो आपको घबराना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसने कहा कि वाई जो है जेड से 1000 मतों से जीत गया। हमने कहा भैया वाई जो है ना जेड से 10% से जीता है, 10% से, और 10% की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 1000 है। अगर हम 100% निकाल लेंगे तो ये लीजिए 0 लगा दिया। ये कितने का मान आ गया, ये मान आ गया हमारा भैया 82.8 का वैल्यू, ये आ गया। अगर हमें चाहिए कुल वोटों की संख्या, इसने कुल का पूछा है, तो हमें कितने का मान चाहिए, हमें 100 का मान निकालना है। 100 का मान कैसे निकलेगा, 10,000 बटे 82.8 गुणे 100। ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा के इसी को आप हल कर लीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये जो भी सवाल हमने लिए हुए हैं ये हमने खुद ही बनाए हैं, तो डेटा ऐसा है ये डेटा मैंने सिर्फ सिखाने के लिए लिया है, आंसर बताने के लिए। अगर आंसर लगाना होता तो मैं यहाँ ऑप्शन भी देता। ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ढेर सारे टीचर जो पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं, वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराते हैं, आपको टिक लगवाते हैं, आपको क्वेश्चन में देखो कि भाई ऐसे जादू दिखा देते हैं, ये देखो आ गया आंसर। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, और यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जो पूरे यूट्यूब में सिर्फ प्राइम टीचर्स के पास हैं, प्राइम टीचर्स के पास। वो तरीके जो वो टीचर के पास है, जो टीचर आपके नज़र में सबसे सुपरस्टार हैं, वो सारे तरीके मेरे पास है। मैं सिखाऊंगा आपको, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, सिखाऊंगा। और ये सिखाने के लिए ही मैंने ऐसे सवाल लिए हैं जिसमें ऑप्शन नहीं डाले, वरना लगवा के निकलना होता तो भैया मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे भी आता है, मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब, मुझे भी पता है कि किस में आसानी है और किस में कठिनाई है। तो भैया ये कठिनाई वाला काम कर रहे हैं हम आपके साथ, जिससे कि आपको सिखा दूँ कुछ। ठीक है ना, तो धैर्यपूर्वक सीखिए। और कह रहा कि किसी चुनाव में 10% लोग मतदान करने के लिए नहीं गए। पहला काम, 100 लोग थे, 10 लोग तो मतदान करने गए ही नहीं, बचे कितने, 90 लोग बचे। अब मतदान करने वालों में से 20% लोगों ने गलत मत डाल दिया। इनमें से 20% लोग गलत मत डाल दिए। 20% 90 का कितना होगा, 10% 9 है, और 20% 18। अगर 18 लोग गलत मत डाल दिए तो कितने लोग सही डाले थे, तो आप कहेंगे 72 लोग जो थे वो सही मत डाले थे। आगे बढ़ते हैं सवाल। कह रहा शेष वैध मतों में से ए को 55% मत मिलते हैं तो उसी चुनाव में बी को कितने मत मिले यदि कुल मतों की संख्या 1,60,000 है। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कह रहा कि ए को जो है ना, ए को 55% मत मिला है, तो आप बताइए परसेंटेज के हिसाब से बी को 45% मत मिला होगा। क्यों भाई, बी को 45% मत मिला होगा। ठीक है, तो अगर बी को 45% मत मिला है तो हम देखते हैं ज़रा कितना होगा। अच्छा यहाँ पर कुल मत दे दिया गया, जो हमने 100 मान रखा है उसी 100 की वैल्यू इसने कितना दे दिया है, 1,60,000 दे दिया है। तो हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए 2 जीरो तो ऑलरेडी हमने 100 में लगा लिए हैं, बस हमको क्या करना था, 1600 से गुणा ही करना है हर जगह। जैसे ही 1600 से हर जगह गुणा कर देंगे वैल्यू हमारी बदल जाएगी। तो बस अब अपना काम है 72 का 45% निकालना और उसमें 1600 का गुणा करना। 2 जीरो से 2 जीरो तो सीधा सीधा हट गया।
अब इनको गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 45 और 16 का गुणा कर लो। 45 और 16 का गुणा कैसे करेंगे, 45 से निकाल के 2 इसको दे दो तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8। 8 9 72, 72 गुणे 72, ठीक है, 72 गुणे 72 और यहाँ पे एक 0, ठीक है ना। अब 72 का स्क्वायर क्या आपको लिखना आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14 दूना 28, हासिल आ गए 2 और 7 सत्ता 49, 49 49 2 51। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 51,840 वोट किसको मिले हैं, बी को मिले हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने, अब ये सवाल जो हमने लिए इसमें ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि ये सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे भी सवाल ले लिए जिसमें ऑप्शन हो। आपको को बुरा लग जाता है, आप लोग पता नहीं थोड़ी थोड़ी बातों पे तो आप बुरा मान जाते हैं, इस वजह से ऐसे सवाल ले लिए हैं, ठीक है। बुरा मत माना करिए, जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा, कुल मत का 34% के बराबर है, हमको कन्वर्जन मिल गया कि जो 34% है ना वही हमारा 6800 के बराबर है। ये पढ़ते पढ़ते ही मिल गया इतना चीज़। तो कह रहा कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या था। विनिंग मार्जिन का मतलब वही जो चिल्ला चिल्ला के बताता था कितने मत से जीत गए। तो पहला काम यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, निकाल सकते हैं। 34 दूना 68, 2 बार में कटेगा, ठीक है, और ये 2 0 और फिर 2 0 और ये आ गया हमारे पास 100% का मान। अब इसने क्या कहा कि विजयी उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं, मतलब विरोधी को 6800 मत प्राप्त हुए हैं। मान लेते हैं कि ए विजयी हुआ है और बी जो है विरोधी है, और बी को मिला है 6800 मत, ठीक है, और ए को मिला है 48%, किसका, ये जो हमारा 20,000 है। तो 20,000 का 48% कितना होगा बताइए ज़रा। 48% क्या आप 96 00 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो देखिए ए को मिला है 9600, बी को मिला है 6800, तो ए जीत गया, ए जीत गया। अच्छा ए कितने मतों से जीत गया ज़रा पता कर लेते हैं। तो इन दोनों को घटा लेते हैं, 0 0 और 16 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो 8 बचेगा, और 8 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो 2 बचेगा, मतलब कि 2800 मतों से तो ए जीत गया है। और विनिंग मार्जिन 2800 आना चाहिए, एक ही जगह को पहले इसमें लिख दिया है साफ साफ इसने कि भैया विनिंग मार्जिन और अमान्य मत बताने, मतलब विनिंग मार्जिन पहले रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ही पहले 2800 दिख रहा है, बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा है। बाकी हम पता कर लेते हैं कि अमान्य मत कितने थे। तो आप एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 और 8 6 14, हासिल आ गया 1, और ये हमारा 10 10 6 16। ये तो हमारे हो गए वो मत जो ए और बी को मिले हैं, पर टोटल मत कितने हैं, 20,000 है। तो हमको 20,000 से घटा देना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने मत थे जो अवैध हो गए। तो 3600 मत थे जो अवैध हो गए, और 2800 से ए जीत गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल था, आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ हमारे सवाल जो बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए इस क्लास में हमने सिर्फ इलेक्शंस के ही सवाल लिए थे, बाकी अगली क्लास में हम एक और नया टॉपिक सीखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट मोड में झोंक दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।